जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। हम आपको इस बार बताने आए हैं हमारे वीडियोस में जो आपके सिलेबस में भी है और जो आपको जानना ज़रूरी भी है, वो है शासन की बहुत सारी योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो योजनाएं क्या होती हैं? योजनाएं या स्कीम जो शासन है ना, शासन समय समय पर विभिन्न प्रकार के तबके के लोगों को, विभिन्न वर्गों को लाभ देने के लिए, जो किसी भी प्रकार से लाभ जिससे कि उनका जीवन यापन बेहतर हो सके या उनको ऐसी सुविधाएं जिसके माध्यम से वह समाज में बराबरी के ओहदे पर आ सके, ऐसी जो योजनाएं हैं वो शासन चलाता रहता है। ठीक है, तो इसी तारतम्य में हम आपको बता रहे हैं राजस्व में या जो पटवारी डील करता है उन योजनाओं के बारे में। सबसे पहले जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा डील की जाती है वो है पीएम किसान, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि वर्ष 2018 में दिसंबर में जारी की गई थी, या कहना चाहिए फरवरी 2019 में, 1 फरवरी 2019 की डेट पे कट ऑफ डेट लेकर इसको जारी किया गया था, जिसके तहत शासन में इसके निर्देशानुसार जो भी व्यक्ति, जो भी कृषक के पास कृषि भूमि है या 2019 की स्थिति में जिसके नाम पर कृषि भूमि है, उसको साल में 3 किश्तों में 2,000 रुपये, यानी कि एक साल में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी द्वारा डायरेक्ट खाते में दिया जाता है। ठीक है, इसको डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ताकि डायरेक्ट सीधे किसान के खाते में एक राशि जाती है। साल में कितनी किस्तें? 3 किस्त। ठीक है, यही होती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको पटवारी द्वारा इस योजना को पहले यूटिलिटी ऐप से भरा जाता था, फिर सारा जो स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पीएम किसान से भरा जाता था फॉर्म इसका, और अब पीएम किसान 2.0 से भरा जाता है। इसमें किसान की जो जानकारी है, जिसमें उसका खसरा, आधार, समग्र और बैंक की जानकारी भरी जाती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पटवारियों द्वारा भरी जाती है, जबकि अन्य राज्यों में या तो कृषि विभाग द्वारा या फिर पंचायत विभाग द्वारा या फिर प्राइवेट वेंडर्स द्वारा भरी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस योजना को सीधे राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों के माध्यम से इसको भरा जाता है, जिसको अप्रूव करके तहसीलदार महोदय की आईडी से अप्रूव करके जिला स्तर से फॉरवर्ड करके भोपाल से भेजा जाता है, जहाँ से इसको केंद्र सरकार में भेजा जाता है। वहाँ से इसको सीधा लाभ किसको मिलता है? कृषकों को। तो ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली योजना। इस योजना के तहत पटवारी को पहला काम करना है, फॉर्म भरना है। दूसरा, यदि इनमें किसी प्रकार से किसी ज़मीन की जानकारी लिंक नहीं है तो एलआर लिंकिंग करनी है। एलआर लिंकिंग भी यदि हो गई है फिर भी किस्त नहीं आ रही तो उसका डीबीटी चेक करवाना है। डीबीटी यदि उसका ओके है तो हमको उसका ईकेवाईसी करवाना है। ईकेवाईसी उसका ओके है तो हम एनपीसीआई देखेंगे। ये 5 काम जो हैं यह पटवारी जी को यानी आपको करने होंगे भविष्य में। ठीक है, जब आप आएंगे तो वैसे काफ़ी हद तक काम हो चुका है, फिर भी हो सकता है कट ऑफ डेट 1 फरवरी 2019 की जगह पर 1 जुलाई या 1 जून 2024 कर दी जाए तो नया डेटा पूरा आ जाएगा, तो हो सकता है आपको शुरू से सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो यह पहली योजना। अब इसी को देख कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर 2020 में एक और योजना लागू की थी, CMKKY। क्या लागू की थी? CMKKY यानी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है, इसमें 3 साल तक 2,000 की 2 किस्तें आती थी साल में, जिसको इस साल से 2,000 की 3 किस्तें कर दिया है। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई प्रारूप नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। सीधा प्रावधान जो व्यक्ति पीएम किसान के लिए एलिजिबल है, योग्य है,
उस व्यक्ति को सीधा सीधा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। यानी कि एक किसान को इन दोनों योजनाओं के तहत पहले 10,000 मिलता था और इस वर्ष से 12,000 रुपये साल मिलता है। ठीक है, इसमें पटवारी को क्या करना है, पटवारी के सारा ऐप में किसानों की सूची आती है, जहाँ से किसानों को आपको जाकर उनके घर में उनकी फ़ोटो खींचकर वेरीफाई करना पड़ता है। उनको आप आधार नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डालकर और फ़ोटो खींच के वेरीफाई करेंगे तो इस योजना के लिए उस व्यक्ति को पेमेंट पाने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इस पर आपको कार्य करना है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है स्वामित्व, जो कि कुछ जिलों में चल रही है, कुछ जिलों में ख़त्म हो गई है। स्वामित्व योजना पंचायत विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग और राजस्व विभाग की मिलाकर योजना बनाई गई है। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी व्यक्ति आबादी में मकान है, जिनके पहले मकान क्या होते थे, आबादी में मकान होते थे लेकिन उसके पास उसका कोई एविडेंस नहीं होता था, मतलब हम सिर्फ कह सकते थे कि हमारा मकान है। अब स्वामित्व योजना के तहत उस व्यक्ति का यदि मकान है तो उसको उस मकान का पट्टा यानी उस मकान का अधिकार मिलेगा। ROR जिसको हम कल पढ़ रहे थे, कल आपको हमने बताया था ROR जो होता है, स्वामित्व योजना के तहत ROR मिलेगा। ठीक है, किसी भी किसान का यदि आबादी में मकान निर्मित है 2018 के पूर्व यदि किसी का आबादी में निर्माण है और उसका कब्जा है निर्विवाद, तो उसको उस कब्जे का, उस निर्माण का क्या मिलेगा, अधिकार मिल जाएगा। वो रिकॉर्ड, वो अधिकार, वो आवास, वो निर्माण किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति का कब्जा उसके नाम पर हो जाएगा। अब फिर वो जब उसका नाम हो जाएगा तो उसको उसके खसरा मिलने लगेंगे, जिसके आधार पर वो लोन ले सकता है, उसको बेच सकता है ना, उसको उपयोग कर सकता है, व्यावसायिक उपयोग भी कर सकता है उस ज़मीन का या उस निर्माण का। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत पटवारियों को ग्राउंड ट्रूथिंग करवानी है, आबादी के नक्शे में चूना लाइन डालनी है, उस चूना लाइन पर ड्रोन चलेगा, ड्रोन चलकर नक्शा तैयार होकर आएंगे सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, उस नक्शे की ग्राउंड ट्रूथिंग करके ROR की एंट्री करनी है, जिसका अंतिम प्रकाशन कलेक्टर महोदय के RCMS से हो जाएगा और फिर उसको यहाँ पर लाभ मिलने लगेगा। ठीक है, यह है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के बाद आती है चौथी योजना, CMABY, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ठीक है, इसमें दो प्रकार हैं, एक है नगरीय और दूसरा है ग्रामीण। नगरी में ही इसको कहते हैं धारणाधिकार। ठीक है, और ग्रामीण में इसको यही कहते हैं। अब पहले ग्रामीण देख लेते हैं। ग्रामीण के तहत क्या होता है, इस योजना में ग्रामीण के तहत उसको 600 स्क्वायर मीटर का 60 स्क्वायर मीटर का या फिर 600 स्क्वायर फीट का भूखंड दिया जाता है, प्लॉट दिया जाता है। किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आवासहीन है, जिस व्यक्ति के परिवार के पास किसी भी ग्राम में स्वतंत्र मकान नहीं है, उसके लिए 600 स्क्वायर फीट का या 60 स्क्वायर मीटर का आवासीय भूखंड दिया जाता है, जिसकी आबादी में मार्किंग की जाती है, आबादी में प्लॉटिंग करके उसको प्लॉट्स दिए जाते हैं, आबादी भूखंड बनाए जाते हैं पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो उसको ये प्रस्ताव दिया जाता है। ये भूखंड कहाँ दिए जाएंगे, केवल आबादी क्षेत्र में। फिर आते हैं धारणाधिकार। धारणाधिकार में एक कट ऑफ डेट है ना, 2014-19 की। तो इसके तहत यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में, आबादी में या नजूल की भूमि में रह रहा है तो उसको उसके पास जो भी बिजली का बिल होगा या उसके पास कोई एविडेंस होगा कि वह इस जगह पे रह रहा है और उसने नगर निगम को उसकी रसीद दी है, नगर निगम में पे किया है या बिजली का बिल उसके नाम पे आ रहा है, तो उस जगह की उसको 100 वर्षों के लिए लीज़ मिल जाएगी, जिससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो शासन के खाते में जमा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 योजनाएँ। 4 योजनाएँ हो गई। इसके बाद आता है आपका मजरा टोला। अब
माजरा टोला क्या होता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। आप जैसे जो लोग गांव में रहते होंगे उनने देखा होगा, क्या होता है, एक गांव होता है बड़ा सा, इस तरीके का एक गांव है, इसमें यहाँ पर आबादी बसी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आबादी है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर आबादी अभी बन गई है, भले थोड़ी थोड़ी सी है पर आबादी है। तो अब चूँकि इसमें रोड रास्ता सब कुछ है, तो क्या किया जाता है, शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है कि अब इसकी जन आबादी जो है वो 500 प्लस या हो गई है, ठीक है, सॉरी 1500 प्लस हो गई है, 500 प्लस हो गई, जो भी उसका लॉजिक होगा, है ना। यदि ये हो गई है तो ये प्रस्ताव भेजा जाता है शासन को कि इसको इससे अलग करके नया ग्राम निर्मित किया जाए। तो पहले ये मजरा टोला बनता है, फिर मजरा टोला से ये बन जाता है राजस्व ग्राम, ठीक है। तो ये है मजरा टोला। इसके अतिरिक्त होती हैं संगणनाएँ, है ना, ये योजनाओं में नहीं आएगा, बाकी गिन सकते हैं आप इसको। संगणना या गणना या जनगणना जैसे समझ लीजिए, जनगणना या संगणना कौन कौन सी होती हैं, इसमें होती है, पहली होती है MI, दूसरी होती है एग्रीकल्चर, एग्री, ठीक है, ये एग्री सेंसस और MI सेंसस, ठीक है। लघु सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन और एग्रीकल्चर सेंसस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, MI सेंसस में आपको आपके ग्राम के अंतर्गत नलकूप, बोरवेल, कुएं, तालाब, नदी, नाले, नहर, इन सब की गिनतियाँ करनी पड़ती हैं और उन चालू हैं, बंद हैं, कितना गहरा है, इसकी जानकारी देनी पड़ती है। और एग्री सेंसस के अंतर्गत आपको जोत के आकार पे, यानी कि किसी की कितनी भूमि है, 2 हेक्टेयर वाले कितने किसान हैं, 5 हेक्टेयर वाले कितने किसान हैं, ST कितने किसान हैं, SC कितने किसान हैं, जनरल कितने किसान हैं, OBC कितने किसान हैं, ठीक है, फीमेल कितने किसान हैं, मेल कितने किसान हैं, ये जानकारी इसमें दी जाती है। और इसमें आपको किसकी जानकारी दी जाती है, कुएँ, बोरवेल, नहर, तालाब, नदी वगैरह वगैरह, जो भी इसमें कृषि के सिंचाई के अलग अलग साधन हैं उनकी।